हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बहुत कुछ बातें सीखा और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के होंगे और वैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो हमें अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसके प्रोसेस क्या होंगे, पहले क्वेश्चन को समझना है और फिर हमें कुछ फार्मूला जो हमें सिखाए गए हैं उसको एनालाइज करना है, फिर उसके बाद जाकर के हमें उसको सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे और देखेंगे कि हमने जो कंसेप्ट लिया है, कुछ सीखा है, उसके बेसिस के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग प्यारे बच्चों भी सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कैसे ये सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूँ, मिल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. If a right circular cylinder circumscribes the solid, find how much more space it will covers. देखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सॉलिड टॉय, एक सॉलिड टॉय है। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड फॉर्म में टॉय है और वो उसका जो बेस है वो हेमिस्फेरिकल बेस है और उसके ऊपर से जो एक कोन बना है वो राइट सर्कुलर कोन बना हुआ है। हाइट ऑफ द कोन इज 2 cm एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 cm। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसके लिए कि इसका डायग्राम क्या होना चाहिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहली बात यहाँ पर ये कि हमारे पास यहाँ पे जो फिगर बनने वाले हैं वो क्या बनेंगे कि एक मैंने ले लिया हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बना हुआ है, तो एक कोन ऐसे बना देंगे। ठीक है ना? तो ये कोन बन गया। अब उसके बाद कहता है कि हाइट ऑफ द कोन, सिर्फ कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये कोन की हाइट है। किसकी हाइट है? ये कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ द बेस का डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2 cm। चलिए, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब इतनी सी जब कहानी पूरी हो जाती है तो आगे कह रहा है इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द सॉलिड। कहता है इसके चारों तरफ से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्ड किया हुआ, मतलब सिलेंडर इसके बाहर से है और कैसा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है ना? तो देखेंगे यहाँ पे इस सिलेंडर का जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको दी हुई 2 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है इसका कितना, 4/2 कर लेंगे। तो अगर ये पूरा डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगा, तो 2 + 2, तो पूरी हाइट कितनी मिल जाएगी, 4 सेंटीमीटर सिलेंडर की। तो क्या करने वाले हैं कि जितना पार्ट ये कोन और ये हेमिस्फीयर जितना पार्ट कवर करेगा, उतना वॉल्यूमेट्रिक पार्ट कवर करने के बाद जो बचे हुए पोर्शन है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमें उसका वॉल्यूम निकालने की जरूरत है। तो कैसे निकालेंगे,
तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे लिख लेंगे फॉर सिलेंडर के लिए, फॉर सिलेंडर के लिए इसकी हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट है 4 cm और रेडियस क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो डायमीटर दिया था, ये डायमीटर इस सेमी हेमिस्फेयर का भी है और कोन का भी है और सिलेंडर का भी ये डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर इज 2 मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू हाइट 4, so pi into 4 means 16 pi is the value of volume of cylinder. Again for कोन के लिए काम करेंगे, for कोन के लिए हाइट कितनी हो जाएगी, कोन की हाइट हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और रेडियस भी हो जाएगा कोन का 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, पाई आर इज 2 का स्क्वायर, हाइट इज अगेन 2 3। तो यहाँ पे हाइट भी 2 है, रेडियस भी 2 है, तो यहाँ पे रेडियस 2 का स्क्वायर, हाइट 2, सो पाई इंटू 2 टू जा 4 इंटू 2 अपॉन 3, सो 4 टू जा 8 अपॉन 3 पाई इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर हेमीस्फीयर की कहानी करते हैं, फॉर हेमीस्फीयर तो इसके लिए सिर्फ रेडियस चाहिए, तो रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 पाई and the value of radius is 2 means the cube of 2. So 2 into 2 upon 3 into pi into 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 टू जा 8, so 8 टू जा 16/3 पाई। क्या मिल गया, तो हमें बड़े वाले जो ये बाहर से जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बना है उसका वॉल्यूम मिल गया 16 पाई और बाकी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। हमें जो है कोन के लिए जो वॉल्यूम मिला है 8/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब और हेमिस्फेरिकल पोर्शन के जो वॉल्यूम मिले हैं वो 16/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब मिल गया है। चलेंगे आगे और देखेंगे कि हमारे जो अगले प्रोसेस में आने वाले पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, कि जो पार्ट हमारा सिलेंडर का वो पार्ट जो इन सब के वॉल्यूमेट्रिक फिगर से बाहर का है, मीन्स ये कि कोन का पोर्शन और ये हेमिस्फेयर का पोर्शन हम काट के निकाल लेंगे तो बचे हुए पार्ट का वॉल्यूम चाहिए, मीन्स फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर। तो इस सिलेंडर ने और ज्यादा कितना स्पेस कवर किया, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए इस पार्ट को मिटा देते हैं। हम जो है सिलेंडर के वॉल्यूम में कोन और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्पेस, वॉल्यूम ऑफ मोर स्पेस, वॉल्यूम ऑफ मोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सिलेंडर कितना ज्यादा किया है, तो हमें इसका वॉल्यूम क्या मिला था 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर का, और हमें कोन का वॉल्यूम कितना मिला है 8/3 पाई और हेमिस्फेयर का 16/3 पाई। तो क्या करेंगे 16 पाई माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, सो यहाँ पे 8 + 16 पाई, सो 16 पाई माइनस 8, 16 + 8 24/3 पाई। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि 1 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सो 1 के टेबल में 3 टाइम्स में 16 3 जा 48 पाई माइनस 24 पाई। अभी 48 में 24 माइनस करिए, सो 24 पाई/3, तो 3 8 जा आपको आंसर आ गया 8 पाई। अभी पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू आप कुछ ना कुछ रख सकते हैं, जैसे 22/7 रख दीजिए, या फिर आप चाहे तो इसके प्लेस पे 3.14 भी रख सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू डाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 8 3.14 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, तो 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 1 जा 8 3 11 का 1 कैरी 1, 8 3 जा 24 1 25 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम जो है आपका, ये जो पोर्शन है बचा हुआ पोर्शन, इतना वॉल्यूम
ज्यादा वॉल्यूम है सिलेंडर का बचा हुआ इसके इस दोनों फिगर के बाहर, यानी कोन और ये जो हेमिस्फेयर है दोनों का वॉल्यूम काट के निकाल लेंगे तो सिलेंडर वाले पोर्शन में इतने वॉल्यूम बाकी रह जाएंगे, तो मीन्स इतना वॉल्यूम सिलेंडर का ज्यादा है इन दोनों वॉल्यूम से। इतनी सी बातें समझ में आई, तो ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई। बहुत सिंपल सी कहानी थी, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, उसको करेंगे सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे आके इसे सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे जो हैं बहुत ही बेसिक फार्मूले के ऊपर बेस्ड हैं और हमें थोड़ा सा बस कैलकुलेशन सही रखना पड़ता है, ध्यान से काम करने पड़ते, तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलेंगे आगे और देखेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चन आसानी से कैसे सॉल्व होंगे। तो उसके प्रोसेस को सीखते हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज अ wooden articles was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure। इसका फिगर भी आपको दिया जाएगा। if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। चलिए देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारे सामने क्यूबॉइड शेप, हमारे सामने सिलेंडर शेप में एक फिगर आपको दिख रहा है। तो एक यहां से कूपिंग आउट कर लिया गया हेमिस्फेरिकल पोर्शन का और एक बॉटम से कर लिया गया। तो आपने कभी ओखल देखा होगा, आई थिंक ओखल ऐसा ही होता है। तो ये पोर्शन को काट के निकाला गया और यहां से भी वुड को काट के निकाल लिया गया। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये फिगर आपको बता रहा है कि पहले यह जो है ये शेप हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा सिलेंडर के फॉर्म में है। अब ऊपर से जो पार्ट काट के निकाला गया है वो हमारा एक हेमिस्फीयर है और नीचे से जो पार्ट काट के निकाला गया बॉटम से वो भी क्या है, एक हेमिस्फीयर है। तो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में अगर दो हेमिस्फीयर सेम रेडियस का बनता है तो वो एक स्फीयर का काम कर जाता है। तो ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर सेम रेडियस का है तो दोनों मिल के बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे एक वुडन आर्टिकल्स वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। लकड़ी का सिलेंडर था, उसे काट के निकाला गया। तो इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 cm। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो दिया है डाटा उसको पहले लिख लेंगे कि हमें डाटा में क्या क्या दिया है। तो हमें गिवन में दिया है सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। चलिए तो हमें सिलेंडर की हाइट बता दी गई है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। चलिए और क्या दिया है, बेस रेडियस 3.5। हमें बेस का रेडियस भी दे दिया है, कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस ये होगा वही रेडियस ये भी हो जाएगा। चलिए तो हमें बेस रेडियस दोनों का मिल गया और दोनों सेम रेडियस है। तो कहता है यहाँ पे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। पूरे आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। ये जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पहले बाहर का वो निकालेंगे,
उसके बाद ये हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पूरे फिगर का चाहिए टोटल सरफेस एरिया, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल फिगर, या फिर क्या है आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल जो नया बना है उसका। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर पोर्शन का जो कर्व, क्योंकि आपको ना टॉप का फेस चाहिए ना बॉटम का फेस चाहिए, सिर्फ साइड का कर्व पार्ट चाहिए। तो क्या करेंगे आप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें प्लस करेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो है ये वाले पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया और इस वाले पोर्शन का। तो 2 इंटू, ऐसे ऐसे दो फिगर है, तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब ये 2 है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब उसका आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बाई 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो आप क्या करेंगे, दोनों में से 2 बाहर निकाल लीजिए, दोनों में से पाई निकालिए, दोनों में से आर निकालिए, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 आर क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर, यहाँ बच गया एच और यहाँ बच गया एक आर तो निकाल चुके हैं, एक आर और 2 बच गया, तो 2 आर। चलिए तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेंगे, पाई का वैल्यू लीजिए 22/7, और आर कितना दिया आपको 3.5, रेडियस कितना दिया था, रेडियस आपको दिया है आर का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, तो आप 3.5 लीजिए। एच कितना दिया है, एच इज 10, तो 10 प्लस 2 इंटू 3.5 क्या मिलेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10। अब आप इसको सॉल्व करिए तो 10 प्लस 3.5 इंटू 2 क्या देगा 7। चलिए तो ये कटेगा, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10। आगे कहानी कौन सी बनने वाली है, यहाँ देखिए 2 इंटू 22, हाँ ये भी तो 2 से कट ही जाएगा, अपॉन 2 इंटू 10 प्लस 7 17, सो 2 से 2 कट गया, 22 इंटू 17 कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 17 2 जा 34, 34 4 4 3 7 और 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपके नए वाले आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नए वाले आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया बन के तैयार हो जाएगा। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई कि दूसरी वाले जो क्वेश्चन कह रहा था उस क्वेश्चन के भी प्रोसेस हमारे अनुसार अगर देखा जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, आपके अनुसार भी उतना ही ईजी होगा। हमें करना क्या था, सिर्फ हमें एक सिलेंड्रिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया निकाल करके और हमें जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन था उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमें जो है इसके आंसर निकल के आ जाएंगे। तो ये हमारे अगले क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। चलिए अब उसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन में देखेंगे वो क्या कह रहा है। तो ये वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई, अब अगली वाली कहानी पे चलते हैं। इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन ले रहे हैं और उसे सॉल्व करेंगे। हमारे क्वेश्चन हमारे फॉर्मूला बेस्ड हैं और थोड़े बहुत कंसेप्ट लगा के उसे सॉल्व करना होता है। तो आप उसको पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर जाके सॉल्व करेंगे। इससे ये होगा कि आप हर एक क्वेश्चन के सही आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और आप इसको समझ के सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द राइट आंसर ऑलवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ए पेन स्टैंड, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, पेन स्टैंड है लकड़ी का बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के शेप में है, विथ फोर कोनिकल
depression, conical depression to hold pans. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The diameter of each of the depression is 1 centimeter and the depth is 1.4 cm. 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. पूरे स्टैंड में वुड की वॉल्यूम क्या है? क्या क्वेश्चन को हम समझ लें? क्या क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं? चलिए, तो एक जो पेन स्टैंड है वो कौन से शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। तो क्यूबॉइड का एक फिगर ड्रॉ करिए, एक क्यूबॉइड का फिगर ड्रॉ करिए और कुछ ऐसा ड्रॉ करिए। कर दिया ड्रॉ? ये क्यूबॉइड का फिगर है। अब यहाँ पे आपको पेन का स्टैंड दिया है। कितने स्टैंड है? 15। ऐसे कितने हैं? सॉरी, क्यूबॉइड ऑफ 15 cm by 10 cm by 3.5 तो क्यूबॉइड का दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द, हाँ, हमें यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल, हाँ 4 बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 4 कॉनिकल। ऐसे से कितने स्टैंड बने हुए हैं? सिर्फ 4 ही बने हैं। 4 कॉनिकल स्टैंड है। तो देखिए ये कोन के शेप में है। अगर आप देखेंगे तो इसके बॉटम ऐसे दिखेंगे आपको। ये कोन के शेप में स्टैंड बने हुए हैं। तो इतनी दूर तक की लकड़ियां तो आपको नहीं दिखने वाली है, क्योंकि उतना दूर तक लकड़ियां आपको निकाल दिया गया ताकि यहाँ पे पेन को स्टैंड किया जा सके। ठीक है ना? मान लीजिए ये पेन है, तो ये पेन का स्टैंड आपको लगभग ऐसा ही दिखने वाला है। ठीक है? तो ये पेन का स्टैंड आपको इस तरीके से दिखता है। तो ये पेन का स्टैंड जितने दूर तक में अपना ये पेन का कॉनिकल पोर्शन टिकाए हुए है जिससे ये स्टैंड हो सके, तो उतने दूर तक की में लकड़ियां आपको दिखने वाली नहीं है। बाकी आपको इस वॉल्यूम यानी क्यूबॉइड का आपको लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर और आपको इसका ब्रेथ कितना दिया है? इसका ब्रेथ दिया है 10 cm और इसकी हाइट आपको दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। सब कुछ तो मिल गया आपको। तो चलिए फॉर क्यूबॉइड के लिए काम करते हैं। क्यूबॉइड के लिए हमें लेंथ कितना दिया है? तो क्यूबॉइड का जो लेंथ दिया है वो हमें दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्यूबॉइड के शेप में क्या है? लकड़ी का पेन स्टैंड है। उसमें 4 ऐसे पेन स्टैंड करने के होल्स बने हुए हैं जो कॉनिकल शेप में, मतलब कोन के शेप में दिया हुआ है। तो आपको करना ये होगा कि जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम होगी उसमें से आप 4 पेन के स्टैंड के कॉनिकल वॉल्यूम को माइनस करके बाहर निकाल देंगे, तो बचेगा लकड़ी। वो लकड़ी का आपको वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना? तो वो निकालेंगे आप। तो लेंथ ये रहा, ब्रेथ क्या रहेगा इसका? ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा इसका, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी 3.5 cm। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होती है? सो LBH के बराबर होती है। तो L रखिए यहाँ पे 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। सबको मल्टीप्लाई करिए, बाई 10 आया, 10 से 10 कट गया, 35 इंटू 15 करिए, 5 है 25 का 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 2 17, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, सो 5 7 5 12 का 2 कैरी 1, 5 2 5 क्या मिल जाएगा? 525 सेंटीमीटर क्यूब आपको पूरे, अगर आपने इतने वॉल्यूम को माइनस नहीं किया तो पूरे लकड़ी का आपको वॉल्यूम ये मिल रहा है क्यूबॉइडल शेप का। अब काम करेंगे
फॉर कोनिकल पोर्शन के लिए, कोनिकल पोर्शन के लिए काम करिए। तो क्या दिया है आपको, बोलता है कि डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना दिया है, तो दिया है 1 cm। तो रेडियस क्या दे देगा आपको इससे, 1/2 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। और हाइट, डेप्थ मीन्स इसकी हाइट हो जाएगी कितनी, 1.4 cm। सो वॉल्यूम ऑफ वन कोन, एक कोन की वॉल्यूम कितनी, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 हो गया, पाई तो पाई है, 22/7 देगा। आर कितना है, 1/2, 1/2 इंटू 1/2, और हाइट है 1.4। पॉइंट को हटाइए तो बाई 10, 7 2 जा 14। ठीक है, 2 से 2 कटा, इधर 2 11 जा कट गया, 11/3 इंटू 10 मिला। क्या मिला, इतना सेंटीमीटर क्यूब मिला। कितना, एक कोन का। और कितने कोन की बात कर रहा है, 4 कोनिकल शेप्स की, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 11/3 इंटू 10 हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 11 4 जा 44, और 3 इंटू 10 करिए, इसको 3 से डिवाइड लगाइए तो क्या मिलेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पे 3 6 जा 18, 3 6 जा 18/10 मीन्स 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम का वुड निकालना है आपको। इतने वाले पेन स्टैंड जहाँ पे लगाया गया है उतने वॉल्यूम ऑफ वुड आपको बाहर निकालने पड़ेंगे। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आपको यहाँ मिला है उसमें से ये कोनिकल शेप के वॉल्यूम को बाहर निकाल दीजिए, बचे हुए लकड़ी का जो वॉल्यूम होगा वो आपका आंसर होगा। फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। पूरे इंटायर स्टैंड में जो लकड़ियां हैं उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आप निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, बहुत आसानी से। ये वाली कहानी आपको समझ में आई, इसको मिटा के उसको करते हैं। तो ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई। याद रखिए कि क्यूबॉइड की पूरी वॉल्यूम 525 है, 525 है, तो आप आराम से उसमें से माइनस भी कर सकते हैं। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे मिलेगा आपको कि वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। इंटायर स्टैंड में वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, तो 525 पूरा वॉल्यूम था, उसमें से 1.47 माइनस कर दीजिए। तो क्या 1 माइनस कर दीजिए, तो 525.00 1.47, 10 माइनस 7 3, यहाँ 9 माइनस 4 5, यहाँ पे 4 माइनस 1 3 2 5, आपको मिलेंगे 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम की लकड़ियां उस पेन के स्टैंड में रह गई है। तो इतने वॉल्यूम की लकड़ियां उस पेन के स्टैंड में बची हुई है, और ये उसका आंसर हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। कहानी समझ में आपको आ गई होगी, बहुत आसान था। क्यूबॉइड के शेप में वुड था, उसमें से 4 ऐसे कॉनिकल शेप का पेन स्टैंड था जिसको काट के निकाला गया ताकि पेन उसमें स्टैंड किया जा सके। तो पूरे वॉल्यूम में जितने वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, बचे हुए वॉल्यूम आपके उस पेन स्टैंड के वुड की वॉल्यूम निकल के सामने आ जाएगी। जितनी सी कहानी आपको समझ में आ गई, कहानी बहुत ही सिंपल थी और बहुत आसान तरीके से आप समझ भी पाए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे और अगले क्वेश्चन को भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 पे आते हैं और अगले क्वेश्चन की कहानी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ हेमिस्फेरिकल depression is cut out. Depression is cut out from one face of the cubical wooden block. Cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is
इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। चलिए इसको देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझते हैं। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स जो गहराइयां है, जो इवैक्यूएटेड पोर्शन है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है। इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक्स। तो कैसा है, ब्लॉक एक है, लकड़ी का ब्लॉक पहले बनाइए। ये लकड़ी का ब्लॉक है और कैसा ब्लॉक है, तो वुडन ब्लॉक है। ये लकड़ी का आपका वुडन ब्लॉक है। इससे और बेहतर तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा और अच्छा लगना चाहिए कि ये क्यूब का ही शेप है, तो स्क्वायर के शेप में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो आप इसको चलिए, तो ये क्यूब के शेप में एक ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कुछ पार्ट काट के निकाला गया है। क्या निकाला गया है, ध्यान दीजिएगा, जो पार्ट काट के निकाला गया है ना, वो पार्ट एक सर्कल के शेप का पार्ट था। तो इतने पार्ट को काट के निकाला गया। तो चलिए पूरा लेंथ जो है, एज लेंथ इस क्यूब का एल दिया गया। क्या दिया गया, एल दिया गया। तो इस सर्कल के शेप का जो रेडियस होगा, डायमीटर तो एल के बराबर हो जाएगा, लेकिन रेडियस L/2 हो जाएगा। नहीं, तो कहता है कि क्या काट के निकाला गया है, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट काट के निकाल लिया गया। लकड़ी का बना हुआ क्यूब था, ये पूरा लकड़ी का क्यूब था, उसमें से एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन को लकड़ी वाला काट के बाहर निकाल लिया गया। तो कहता है यहाँ पे सच दैट डायमीटर ऑफ एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो कहता है इस सर्कुलर शेप के जो डायमीटर है और इस क्यूब का जो एज लेंथ है, दोनों का लेंथ सेम दिया हुआ है। तो आगे चलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो सॉलिड बचा है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखेंगे उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कोशिश करेंगे बनाने का। चलिए, तो सबसे पहले फॉर क्यूब के लिए काम करते हैं। फॉर क्यूब के लिए एज लेंथ क्या दिया है, एज लेंथ इसका दिया हुआ है L। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L क्यूब। तो हमें वॉल्यूम इसका मिला L क्यूब, ठीक है ना। अब आगे ये जो हमें दिया है, 1 मिनट, वेट, यहां तो हमें क्या पूछा है, सरफेस एरिया। तो फिर वॉल्यूम नहीं निकालेंगे हम लोग, सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू एज का स्क्वायर। तो 6 इंटू एल स्क्वायर करेंगे तो 6L स्क्वायर, ये निकालना है। तो हम सरफेस एरिया निकाल दिए क्यूब का कि 6 इंटू एल स्क्वायर। 6L स्क्वायर क्या होगा, इसका सरफेस एरिया। उसके बाद उसमें से ये बेस का जो एरिया होगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतने सर्कुलर बेस का जो एरिया है उतना तो माइनस होगा, क्योंकि उतना तो काट के निकाल लिया गया। तो बेस एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, बेस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई है, आर क्या है हमारा, रेडियस L/2। तो L/2 का स्क्वायर हो गया। तो हमें क्या मिला, पाई L²/4, ये बेस एरिया मिल गया। उसके बाद जितना काट के निकाला गया वो एक हेमिस्फेयर था, उतना उसका एरिया बढ़ेगा। तो फॉर हेमिस्फेयर के लिए क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा,
तो 2πr² हो जाएगा। तो 2π r की वैल्यू कितनी, l/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2π l²/4 करते हैं तो 2 से 2 कट गया, तो πl²/2 ये क्या मिला, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल गया। क्या सेंटीमीटर तो नहीं है, सिर्फ l²। तो ये हमें मिल गया किसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये। अब हमें क्या चाहिए, जो सॉलिड बचा हुआ रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे, इतनी सी बातें आपको समझ में आई। चलिए तो आपको यहाँ लिखना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6l², और यहाँ पे बेस एरिया क्या मिला, बेस एरिया πl²/4 मिल गया। कर्व सरफेस एरिया क्या मिला, πl²/2 मिल गया। चलिए तो अब कहानी में चलेंगे आगे, इसको मिटा के आगे की कहानी करते हैं। आगे वाली अपनी कहानी क्या कहता है, जरा ध्यान से इसको देखते हैं और करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें चाहिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिमेन्ड, जो सॉलिड बचा है उसका सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा, पहले टोटल सरफेस एरिया प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया माइनस कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया है 6l², उसमें हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, πl²/2, और उसमें से बेस एरिया क्या करना है, माइनस। तो बेस एरिया को माइनस करिए तो πl²/4। तो 6l² प्लस दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपको 4, तो यहाँ पे 2 2 जा तो 2πl² माइनस πl², तो 6l²। अभी 2πl² माइनस यानी कि 2 लड्डू में से एक लड्डू माइनस करिए तो πl²/4 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिला आपको, सॉल्व करने पे 6 4 जा 24l², और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3.14l² अपॉन 4। इसको और सॉल्व करिए तो 24 + 3 क्या हो जाएगा, 27.14l²/4। आपका एक आंसर तो ये भी आ सकता है, 4 से डिवाइड लगा दीजिए। 4 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 6 जा 24, 7 - 4 3 आ जाएगा, 0.1, 4 7 जा 28, 3 आ गया 4, 4 8 जा 32, मीन्स आपको आ गया 6.78 के आसपास इतना l²। क्या मिला आंसर आपको, 6.78l²। ये क्या मिला आपको, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड आपके पास बचा है उसका सरफेस एरिया क्या है, उसका सरफेस एरिया। तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आपके सामने बचा हुआ है। तो इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वाले क्वेश्चन को करेंगे। ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों, अगली कहानी क्या कह रहा है उसको देखेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आप डायग्राम को समझेंगे कि डायग्राम क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है 5 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream, the ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having
a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 cm, हाइट 15 cm। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो पहले उसको बना देते हैं। ये राइट सर्कुलर क्या है? सिलेंडर है। इतनी बातें समझ में आई। इसका आपको डायमीटर दिया है 12 cm, यहां से यहां तक कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। और हाइट कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। 15 cm इसकी हाइट दी हुई है। कहता है इज फुल ऑफ आइसक्रीम। किससे भरा हुआ ये पूरा कंटेनर जो है आइसक्रीम से भरा हुआ है। सिलेंड्रिकल बॉक्स के जो कंटेनर है वो आइसक्रीम से भरे हुए हैं। तो कहता है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट। इसमें से आइसक्रीम निकाल के किसी कोन में भरा जा रहा है। कहाँ भरा जा रहा है? किसी कोन में, आइसक्रीम वाले कोन में। ठीक है ना। अब इस आइसक्रीम वाले कोन का जो हाइट है वो है 12 cm और डायमीटर कितना है? यहां से यहां तक 6 cm दिया हुआ है। तो कहता है एंड अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर से आइसक्रीम ऐसे बना हुआ है। ये देखिए। तो आपको ये पूरा देखना पड़ेगा कि ये पूरा जो है हाइट इसकी बढ़ जाएगी। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। तो इसमें जितने भी आइसक्रीम भरे हुए हैं उससे इस तरीके के वॉल्यूम वाले कितने कोन्स, आइसक्रीम के कितने कोन्स भरे जा सकते हैं। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं। कितने कोन्स इस आइसक्रीम के सारे जो भी आइसक्रीम के कंटेंट हैं वो कितने कोन्स में भरे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ कोन्स चाहिए आपको कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। तो क्या करेंगे आप? इसकी जो वॉल्यूम होगी और इसकी जो वॉल्यूम होगी, तो इसकी वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम में डिवाइड लगा देंगे। चलिए, तो यहां पे करते हैं फॉर सिलेंड्रिकल कंटेनर की बात करते हैं। इसकी आपको हाइट दी है, कितना है? 15 सेंटीमीटर। और रेडियस, डायमीटर 12 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 12/2, 6 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर क्या हो जाएगा आइसक्रीम का जो है आपका? तो πr²h। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। या फिर इसको पाई की वैल्यू में नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं। पाई इंटू, चूंकि पाई बाद में वैसे भी कट जाएगा। आर कितना दिया है? 6 का स्क्वायर इंटू हाइट 15। सो पाई इंटू 36 इंटू 15 ये मिला हमको। चलिए अब बात करते हैं फॉर आइसक्रीम कोन की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? तो कोन की वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर की। सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ऊपर से जो बना हुआ है हेमिस्फेयर, इसका वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 πr³। अब देखिए 1/3 यहाँ भी, 1/3 यहाँ भी, बाहर लीजिए। पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, बाहर लीजिए। r² यहाँ भी, r² यहाँ भी, तो बाहर लीजिए। बचा क्या? आपको h + r बच गया। क्या बच गया? h + r। आपने 1/3 दोनों में से लिया, सॉरी h नहीं, h + 2r हो जाएगा। h + 2r, क्योंकि आपके 1/3 बाहर आए, पाई बाहर आया, r² बाहर आ गए, और यहाँ पे h बचा, यहाँ पे 2 × r बचा। ये आपके वॉल्यूम इस कोन के हो गए। चलिए करने क्या वाले हैं? वैल्यू रख दीजिए 1/3 पाई। r की वैल्यू कितनी है? रेडियस, तो देखिए पूरा डायमीटर 6 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3। तो 3 का स्क्वायर
और यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है कोन की, 12 है, तो 12 और 2 इंटू फिर यहाँ पे रेडियस वापस 3 रखना पड़ेगा, तो 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पाई बाई 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 3 2 जा 6, 12 प्लस 6 क्या होता है 18, सो 18 मिल गया। तो ये हमको क्या मिला, ये हमको सेंटीमीटर क्यूब में मिला, एक क्यूब की वॉल्यूम, और ये पूरे कंटेनर की वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब। हमें नंबर ऑफ कोन्स चाहिए, कितने कोन्स बनेंगे। तो ये जो एक कोन की वॉल्यूम है और ये पूरे कंटेनर की वॉल्यूम है, निकालते हैं। तो ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई, इसको मिटाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या करना है। अब एट द एंड में हमें चाहिए इसका नंबर ऑफ कोन्स। तो नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम कोन। एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम, तो कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है, पाई इंटू 36 इंटू 15, और एक कोन की वॉल्यूम कितनी, पाई बाई 3 इंटू 9 इंटू 18। तो पाई से पाई कटा, अब देखिए ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 36 इंटू 15, क्योंकि ये बाई के बाई में है, इंटू 3 हो जाएगा अपॉन 9 इंटू 18। तो 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, तो क्या मिल गया यहाँ पे, सॉरी 18 है ना, 8 नहीं 18 है यहाँ पे, तो 4 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, 2 2 जा और 9 2 जा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, सो 2 इंटू 5 बराबर 10। कितने कोन्स आएंगे, उस कंटेनर से कितने आइसक्रीम के कोन्स भरे जाएंगे, तो 10। आप 10 कोन्स भर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इस कंटेनर से आइसक्रीम के 10 कोन्स भरे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, डायग्राम पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपको अलग अलग किताबों में देखने को मिलेंगे। आप उसको सॉल्व करिए, और उसको जो भी उसके प्रोसेस है मैंने आपको बताए हैं, कंसेप्ट को समझिए, डायग्राम को ड्रॉ करिए पहले, और उसको क्या निकालना है उसको ढूंढिए कि उसके निकालने के रास्ते क्या हो सकते हैं, और उसको सॉल्व करके एट द एंड ऑफ आप आंसर तक पहुंचने की पूरी कोशिश करिए। चलिए, आज सीखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।